आपको स्टेज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट इंडस्ट्री को लेकर के और खास करके आयुर्वेद को लेकर के कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। मकसद क्या है, इसके पीछे मैसेज क्या है। अपने आप में सफल होना यह इंपॉर्टेंट नहीं है। सफल तो हम 1997 में से अभी तक हैं, लेकिन अगर किसी आपकी एक मैसेज से, एक प्रेरणा से, एक स्टेटमेंट से इस भीड़ में बैठे हुए कोई आदमी, जितने भी लोग हैं, उससे अगर उठ करके अगर वो सफल बन जाते हैं तो मुझे लगता है इससे से बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। और इसीलिए माय फ्रेंड्स, मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहता हूं। जब जब मुझे मौका मिलता है मैं अपनी बातों को शेयर करता रहता हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जो मुझे ड्रीम मिला, जो आप लोगों को सुनने के बाद जो मुझे एक अंदर से जो जिज्ञासा पैदा हुई, मुझे लगता है कि अगर 1994 में अगर ये इंडस्ट्री अगर मेरे लाइफ में आई होती तो शायद ना तो मैं आईआईटी करता, ना मैं यूपीएससी करता, और अमित दुबे सर की वजह से मैं भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होता। लेकिन डेस्टिनी में जब लिखा होता है तभी यह मौका मिलता है। लेकिन आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बड़े रूप में बिल्ड करने का प्रयास होगा। और मैं आपको यह कह सकता हूं कि मैं आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि वो भी जो गलतियां मैंने की, करीब इतने साल बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रेंथ को समझ पाया, इसकी ताकत को समझ पाया। अब जब मैं ये चीज को समझ गया हूं तो मुझे लगता है कि अब आने वाली जनरेशन डिले ना करें। और मेरे घर में ये थोड़ा बहुत मैसेज खास करके बच्चों के बीच में चलता रहता है। उनका ये कहना है कि जब आप यूपीएससी करके डायरेक्ट इंडस्ट्री के बारे में, आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं तो मैं क्यों ना करूं। जबकि मैं उनको प्रेरणा देता हूं कि आप ये करो, आप यूपीएससी करो। फिर मेरा ही बेटा मेरे से प्रश्न करता है, पापा ये बताओ, जब आपने यूपीएससी करके छोड़ा क्यों? जब आप छोड़ करके आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं आऊं? ये ऐसी भाषाएं, ऐसा मैसेज अब आज के घरों में चलने लगा है। मैं आपको बता दूं, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हैं, इस स्टेडियम में बैठे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि माय फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कैरियर के रूप में अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं और पूरी विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ मैं कह सकता हूं कि धरातल पे इससे बेहतरीन अवसर, चाहे वो जॉब में है या नहीं है, बिजनेस में है या नहीं है, बेरोजगार है या जॉब में है, या हमारे जैसे लोग हैं, इन सब के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है तो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और सब लोगों को मैं आपको यह कह सकता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं यहां से, इस प्लेटफॉर्म से, कि आप सब लोगों को, अगर मैं सोच सकता हूं, अगर अपनी वाली जनरेशन को आने के लिए डायरेक्ट इंडस्ट्री में एंट्री देने के लिए मैं कह सकता हूं, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसी सक्सेस जर्नी मुझे नहीं लगता कि किसी और भी फील्ड में मिल सकती है। 4 साल 5 साल के अंदर इतने अच्छे अच्छे डायमंड्स, इतने अच्छे अच्छे अचीवर्स निकल के आ रहे हैं। मैं आप बता दूं, आज जो लोग आईआईटी करके आ रहे हैं, आज जो लोग एमबीए करके आ रहे हैं, आज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, पर डे कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब से 10 से 15 लोग हमारे हाथों से नौकरी नहीं मिलती। वो बेचारे आईआईटी करके आते हैं, 4 साल सीए करके आते हैं, और सैलरी मिलती है 20 से 25,000, 30,000, 40,000, दैट्स ऑल। बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट के होंगे इसमें। आप देखिए कि अगर हमको जॉब में रहते हुए इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर हमकी यह सफलता है, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आना उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है, कहीं ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड जॉब हो सकता है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत मेहनत के साथ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए और अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहिए। मैं लास्ट में एक मैसेज आपको देना चाहूंगा, क्योंकि सफलता, सक्सेस इतना आसान नहीं है। बड़ा आदमी बनना इतना आसान नहीं है। सपने देखना,
सपनों के लिए काम करना आसान नहीं है। माय फ्रेंड्स, जब मैंने अपने कैरियर की तैयारी शुरू की थी, 15-15, 16-16 घंटे स्टडी करता था। तब जाकर के हम लोगों ने अपने कैरियर को बिल्ड किया। और इसी तरीके से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का भी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि जो आपकी कल्पनाओं से भी बढ़ के है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं इन 4-5 सालों में इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को बहुत ही डेप्थ में जाके समझा हूं, और खास करके स्क्लैपियस वेलनेस के बारे में बहुत ज्यादा मैंने डेप्थ स्टडी किया है। इनके प्रोडक्ट के बारे में, इनके R&D के बारे में, जिस तरीके का इनका माइंडसेट है, खास करके स्क्लैपियस वेलनेस के MD मिस्टर संजीव कुमार जी का जो विजन है, जो मिशन है, जो उनका विजन स्टेटमेंट है, हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया। और मुझे लगता है कि अब उनकी वजह से भारत सरकार भी लगातार डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की को लगातार गाइडलाइन इश्यू कर रहा है। और आने वाले दिनों में मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ा फ्यूचर आप सब लोगों के लिए साबित होगा। इसलिए अभी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अभी ये अवसर सबके पास है। मैं ये कह सकता हूं, मैं बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट हमें हमेशा बड़ा प्रेरणादायी होता है। बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मीटिंग प्रिपेयर्डनेस। अपॉर्चुनिटी मीटिंग प्रिपेयर्डनेस मींस, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप तैयार हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इफ यू नॉट प्रिपेयर्ड देन अपॉर्चुनिटी विल मूव आउट। इसलिए आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का दौर है और आज आयुर्वेद का दौर है। आयुर्वेद हमारी टेक्नोलॉजी है। आने वाले दिनों में हेल्थ साइंस में, मेडिकल साइंस में फ्यूचर है, और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का भी फ्यूचर है। और आज ये बदलाव का समय है, आज चेंज का समय है। चेंज इज व्हाट? इन द हेल्थ इंडस्ट्री आज एलोपैथ का स्थान कौन ले रहा है? आयुर्वेद। और आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री पूरे ग्लोबलाइजेशन लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री बहुत बड़े रूप में उभर रही है। और इसीलिए आज ये दोनों अपॉर्चुनिटी आपके साथ हैं, ये दोनों अवसर आपके साथ हैं। और आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री और आयुर्वेद दोनों एक साथ मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दिस नॉट इजी, दिस नॉट कॉमन। आज ये दोनों बदलाव के साथ अगर अपने आप को एसोसिएट कर लेते हो, तब जाके आने वाले 3-4 साल के अंदर आपका इतना बड़ा फ्यूचर बन सकता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आयुर्वेद के साथ साथ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में भी अपना फ्यूचर बनाएं। बड़ा बनने के लिए मैं बता सकता हूं एक स्टोरी। मैं स्टोरी के माध्यम से मैं अपने वक्तव्य को खत्म करना चाहूंगा। इन 1994 मैं बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं चेंज की जो बात कर रहा हूं, जो आइडिया की बात कर रहा हूं, उसके पीछे एक मैसेज छिपा हुआ है। मैसेज क्या है? मैसेज इज इन 1994 व्हेन जेफ बेजोस जब अमेज़न का कॉन्सेप्ट लेके आए थे 1994 में, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। उन्होंने उसकी शुरुआत की और करीब करीब 9 साल तक उनको कोई सफलता नहीं मिली और लाखों करोड़ डॉलर उन्होंने उसमें खत्म कर दिए। और 9 साल तक कोई सफलता ना मिलना। अब आप सोचिए, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अगर 9 साल तक अगर आपको कोई कामयाबी नहीं मिलती है, तो आपको लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आपको? कोई आपकी बड़ाई करेगा क्या? कोई आपको बोलेगा क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हो? नहीं, हर कदम कदम वो आपको डिमोरलाइज किया जाता है। तो माय फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो यू हैव टू हैव ए पेशेंस। और इसी तरह से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और जिस तरह से जेफ बेजोस ने 9 साल तक पूरी पेशेंस के साथ काम करता रहा, लोगों ने उनका भी विरोध किया। और 2003 में जब अमेज़न बेस्ट लेवल पे आया और उस आइडिया को सक्सेस हुआ, और उसका एक मात्र आज उसका एक जो सबसे बड़ा रिजल्ट है वो यह है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है अमेज़न, जिसकी 41 लाख ऑफ 60,000 करोड़ का टर्नओवर है और इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेताज बनता है। और उसको भरोसा था कि आज जिस आइडिया को लेके मैं चल रहा हूं,
जिस आइडिया पे मैं 9 साल से काम कर रहा हूं, एक दिन आएगा मैं पूरे वर्ल्ड पे राज करूंगा। और आज अमेजॉन की वजह से जेफ बेजोस पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। और वही अपॉर्चुनिटी आज गारमेंट्स इंडस्ट्री की वजह से आपके पास है। अगर आपने अपना पूरे पेशेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे पैशन के साथ 4 साल तक बिना डरे, बिना किसी अवरोध के अगर आप काम करते रहे, तो मैं भी ये कह सकता हूं कि आने वाले 4 साल के बाद आप भी दुनिया पे राज करोगे, राज करोगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी अचीवर्स यहां पे आए, उन्होंने बहुत परिश्रम किया होगा। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी डायमंड्स, स्टार सफायर्स और सफायर जितने भी लोग बने हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।